अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम दीजिए, बच्चों को भी और बच्चियों को भी कोशिश कीजिए उनको आलिमा बनाएं, कोशिश कीजिए उनको हदीस की तालीम दें, कोशिश कीजिए उनकी सही तरबियत हो। यह हमारी जिम्मेदारी है, तभी जाकर समाज के अंदर हम नई नस्ल को एक तरक्की की तरफ हम देख सकते हैं। तालीम ही एक रास्ता है, मात्र एक रास्ता तालीम का है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जहालत है। अम्मा आयशा के बारे में अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने नॉलेज न होने की वजह से एक बात कही। उलमा बैठे हैं, ज्यादा वजाहत के साथ तो यही बता सकते हैं अम्मा आयशा के बारे में भी क्या अफवाह हुआ था पता है? अम्मा आयशा कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवी, अज़वाज मुतहहारात में से, उम्महातुल मुमिनीन व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह के नबी की जितनी भी बीवियां हैं, 11 बीवियां हैं, तो वो सब की सब बीवियां उनकी अहलिया उम्मत की माएँ हैं, हमारे और आपकी माएँ हैं। अज़वाज मुतहहारात उनको बोलते, उम्महातुल मुमिनीन उनको हम बोलते। उनमें से अम्मा आयशा सबसे ज्यादा शार्प माइंडेड, सबसे ज्यादा जानकार अम्मा आयशा। लेकिन अम्मा आयशा के बारे में अभी एक गुरुजी ने बड़ा गलत बोला। क्या कहा कि अरे तुम्हारे नबी को तुम लोग कैसे गुरु मानते हो? क्या हुआ जी, क्यों नहीं मान सकते? इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि तुम्हारे नबी 50 साल की उम्र में आयशा बीवी से छोटी थी, जब वो 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए। तो एक 50 साल का एजेड आदमी एक 9 साल की छोटी गुड़िया को कैसे बीवी बना सकते हैं? सवाल तो ठीक है उनका। आज के जमाने में ये सवाल अगर कोई करे तो आप सोच सकते हो कि अरे हाँ यार, ये तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए कि 50 साल की उम्र का आदमी और यहाँ एक लड़की है जिसकी उम्र 9 साल है। ये क्लियरिफिकेशन कैसे होगी पता है? ये बीमारी कैसे दूर होगी? ये गलतफहमी कैसे दूर होगी? नॉलेज, ज्ञान। इसीलिए कहा गया उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्तिता संयुक्तात्मा महमेवा मुत्तमाम गतिम। पता है किसने? बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 4 महीना पहले ये सवाल हुआ था महाराष्ट्र में, अहमदनगर में। रामगिरी महाराज ने सवाल किया। आपके पास क्या जवाब? आप पढ़े लिखे होंगे तो जरूर जवाब देंगे। आप में से बहुत से जो जानवर दानिश्वर उलमा तो जानते ही हैं, लेकिन आप आम आदमी, क्योंकि आपके पास यूट्यूब में आया, क्योंकि यूट्यूब में बहुत एक्टिव रहते हैं ना हमारे नौजवान, इतना कुरान नहीं पढ़ते और इतना नमाज में मन नहीं लगता जितना मन मोबाइल में। फौरन मोबाइल निकाल के बैठे यूट्यूब और फेसबुक उठा के देखे, तो फेसबुक के अंदर देखा अरे नबी ने ऐसा ऐसा किया, तो फौरन वो नौजवानों को मालूम नहीं है तो फौरन वो मुतासिर भी हो सकता है। अरे हाँ यार, सही सवाल तो कर रहा है। अल्लाह के नबी की उम्र 50 साल है तो अम्मा आयशा की उम्र 9 साल है, क्यों शादी हुई? इतना फर्क कैसे हो सकता है? हदीस में, मुस्तनद रिवायात में निकाह तो 6 साल की उम्र में हुआ, लेकिन रुखसती बाज़ाब्ता बीवी 9 साल की उम्र में बनी। लेकिन फिर भी एक तो 6 साल की उम्र में शादी करा था अबू बकर सिद्दीक ने, और 9 साल की उम्र में, कम से कम 15 साल की उम्र में तो करते, 9 साल की उम्र में। ये तो अन्याय है, तो जुल्म है। और अपने आप को नबी के बारे में बोलते जगतपति है, वो दुनिया का मुहाफिज। एक बेटी के पास बेटी से तो इंसाफ नहीं कर पाए। उनका सवाल, मेरा नहीं, उनका। इसीलिए उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों के नबी ऐसे, उनके गुरु ऐसे, तो आजकल का मुसलमान कैसे हो सकता? ये उनका इतराज था। जब उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि जरा बताइए कि आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, मुसलमानों को तकलीफ हो रही, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कही, मुसलमानों की किताब में है, मुसलमानों की धार्मिक किताब में, उनकी हदीस की किताब में है। ये बात तो सही हदीस में है। जब हदीस में है तो एतराज करने का कोई हक नहीं होता। लेकिन हाँ, उनका जो मंशा है, मंशा ये है कि नबी ने ऐसा किया है तो जुल्म किया है। आज के हिसाब से अगर आज कोई 50 साल की उम्र का आदमी 9 साल की उम्र की बच्ची से शादी कर ले तो क्या होता है? आदमी उसको कहेगा कि अरे पागल है, बेवकूफ है, तुम्हारी उम्र 50 साल है, बच्ची 9 साल की उम्र की है। समाज इजाजत नहीं देती। और आपके यहाँ तो आसाम के अंदर तो पता नहीं क्या क्या कानून भी बन गए इसके ऊपर में, कुछ लोगों को तो अंदर कर दिया है। 2-3 तरह के कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम प्रावधान में
मिनिस्टर साहब सुनिएगा जरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर कोई माँ बाप बालिग होने से पहले अपने बच्चे और बच्ची का निकाह पढ़ते हैं, बच्ची छोटी 1 साल की है, बच्चा भी छोटा है 2 साल का ही है, लेकिन किसी वजह से कि उन्होंने बचपन में ही उनके वली ने गार्जियन ने दोनों के गार्जियन ने आपस में निकाह पढ़वा दिया, तो वो निकाह वैलिड माना जाता है। निकाह के अपनी तमाम शराइत के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रावधान। और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने के लिए कौन कहता है? भारत का संविधान इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। एक तो यह, दूसरा कानून यह है कि भारत के संविधान में लड़की 18 साल की हो, लड़का कम से कम, अब तो 21 साल कर दिया, वरना कम से कम 18 साल की उम्र का होना जरूरी है कानून में, भारत के संविधान में। अगर लड़की इससे कम की उम्र की हो तो अगर कोई कंप्लेन करे तो फौरन उसको जेल में डाला जा सकता। मेरे को बहुत शौक है आसाम के अंदर जेल में डालने के लिए, घर घर ढूंढ ढूंढ करके उनको जेल में डाल लें, अच्छी बात है, लेकिन आप चोरों को भी जेल में डालिए, जो लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जो लोग रेपिस्ट हैं, उनको भी आप लाइट लेकर के, चिराग लेकर के ढूंढ के डालिए ना, तो ज्यादा आसाम तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। बैरकर ये प्रावधान है, ये संविधान है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का कानून और देश का कानून, ये दोनों। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से 9 साल के या 6 साल की उम्र में जब विवाह निकाह पढ़ा था, तो अम्मा आयशा ने नहीं पढ़ा था, बल्कि उनके अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा था, बल्कि पढ़ाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मा आयशा के वालिद मोहतरम हैं, निकाह पढ़ाया। तो इससे साफ पता चलता है कि निकाह भी जुल्म जबरदस्ती नहीं, जुल्म ज़्यादती करके निकाह नहीं हुआ। दूसरी बात, जब हिजरत करके नबी गए मदीना, तो अम्मा आयशा मदीना पहुंची तो अल्लाह के नबी ने कहा, हजरत अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आयशा को क्यों नहीं ले आते? आप वो बड़ी हो गई है, यानी आयशा बालिगा हो गई, अब लेकर आइए आप अपनी बीवी को, आपकी बीवी बन सकती। एक बाप अपनी बेटी के बारे में ज्यादा बेहतर जानता और एक बाप अपनी बेटी के लिए कह रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि 9 साल की उम्र में उस वक्त 1458 साल पहले की बात है, 1448 साल पहले की बात है। उस वक्त का आबोहवा, उस वक्त का मौसम, उस वक्त के क्लाइमेट और उस वक्त की फिजा, उस वक्त की जोग्राफियाई कल्चर, और उस वक्त अरब चूंकि गलत कंट्री है, वहां पर गर्मी होती, रेतीले और पथरीले इलाके, गर्म आबोहवा, गर्म कंट्री में, गर्म मुल्क में, गर्म इलाके में बच्चे अगर 9 साल की उम्र की भी हो तो बच्चे पढ़ देते हैं, वो बच्चे बालिग हो जाते। उस आबोहवा के हिसाब से, उस माहौल के हिसाब से 1450 साल पहले अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा हो गई थी, चूंकि और भी बच्चे हो जाया करते थे उस वक्त के कल्चर के हिसाब से। जैसे आप ये चीन या खुद मणिपुर करीब है, मणिपुर के लोगों को देखेंगे आप, वो उनकी शक्लें अल्लाह ने ऐसी बनाई है। चाइना के आदमी को ले लीजिए, अगर वो 40-50 साल का बूढ़ा भी है, 60 साल का बूढ़ा, लेकिन कभी कभी दिखने में ऐसा लगता है कि ये 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है। क्यों? क्योंकि वहां की आबोहवा वैसा है। आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, पंजाब चले जाएं, लोग गोरे चिट्टे मिलेंगे, सिख लोग जितने भी सरदार लोग पगड़ी वाले। क्यों? क्योंकि आबोहवा वैसा है। आप यहीं पर केरला चले जाएं, सबका सब काला मिलेगा आपको। क्यों? अल्लाह केरला वाले से नाराज है कि तुमको हम गोरा बनाकर नहीं भेजेंगे, तुमको काला बनाकर भेजेंगे, नहीं, बल्कि ये डिपेंड करता है आबोहवा पे, ये डिपेंड करता है मौसम पे, ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेट के हिसाब से। ये अल्लाह तबारक व तआला ने निजाम बना दिया। हबशे के लोग, वेस्ट इंडीज के लोग लंबे और काले क्यों होते? क्योंकि वहां के क्लाइमेट वैसा है, इसीलिए कोई कंप्लेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से शादी की है, तो इसके ऊपर पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अम्मा आयशा बालिगा थी।
अगर वो आदमी गुरु कहता है तो मुसलमानों तुम्हारे कुरान तुम्हारे हदीस की किताब में, हदीस को छोड़ो, एक तरफ रखो। आप जिस किताब को पढ़ते हो उनकी उस किताब के अंदर भी 7 साल की बच्ची से 21 साल का यंग लड़का शादी कर सकता। कौन सी किताब पर उनका विश्वास है? कौन सी किताब पर उनका आस्था और अकीदा? कौन सी किताब को बड़ी मानता? महाभारत को ना, तो महाभारत में लिखा 30 वर्षा भार्गविंदेन नगरिकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 30 बरस का उम्र 10 वर्ष की लड़की से नगरी काम विवाह कर सकता। सही 21 वर्षा 21 बरस का यंग लड़का वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात् 7 बरस की मासूम बच्ची से विवाह कर सकता। यानी 21 बरस का लड़का भी 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। कहां पर लिखा? 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। कहां लिखा? महाभारत में। जब महाभारत में लिखने इजाजत है शादी की, जो 3100 साल पहले किताब लिखी गई, तो अल्लाह के नबी के हदीस में अगर 50 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया तो महाभारत के हिसाब से गलत नहीं किया अल्लाह के नबी ने। यह है तहकीक और ये है नॉलेज। अगर उनको नॉलेज होती तो वो इतराज करता नहीं करता। और कौन है अम्मा आयशा? ऐसे ही अम्मा आयशा वो है जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए जब उन पर आरोप लगे थे, जब उन पर इल्जाम लगे थे, अम्मा आयशा के वालिद, उनकी माँ, आपके शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके पड़ोसी अबू हजरत उमर, हजरत उस्मान, अली, एक तरफ सहाबा की कई किबार सहाबा इकराम, बल्कि अल्लाह के नबी को ये मशवरा दे देते हैं, अल्लाह के नबी आप छोड़िए, अगर आयशा ऐसी है तो आपके लिए और हम दूसरा इंतजाम कर देते हैं, आप छोड़ दीजिए अगर उनसे गलती या खता होगी। बल्कि अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम तौबा करो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अगर गुनाह हुआ है तो तुम गुनाह की माफी मांगो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। अम्मा आयशा जानती, अम्मा आयशा पाक है, पवित्र है। पूरे शहर के अंदर में एकदम सन्नाटा छाया हुआ, लेकिन अम्मा आयशा की तुहमत को इस जमीन पर अगर कोई उसको अलग करता है, अगर उसको उस गलतफहमी को दूर करता, उसकी पवित्रता को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन पर 16 से 17 आयतें नाजिल फरमाता है। वो है अम्मा आयशा। हजरत अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की अल्लाह के नबी से, लेकिन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात। अगर किसी के उलमा बैठे, अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट लीजिएगा। अम्मा आयशा ने 2210 हदीसें रिवायत की, यानी सबसे पहले नंबर पर अबू बकर हजरत अबू हुरैरा, दूसरे नंबर पर अम्मा आयशा। उनमें से 300 पौने 300 हदीस तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर। वो अम्मा आयशा, क्या अम्मा आयशा की बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मुबारक मसला इस कौम को मिला है। वो अम्मा आयशा गलत फहमी, गलत बात करते। तो ये गलत फहमी कहां से पैदा होती है? ये गलत फहमी पैदा होती है जिहालत की वजह से, इलिटरेसी की वजह से, जानकारी नहीं है। बताइए महाभारत में वो बात लिखी है कि जो हदीस में, हदीस तो भी से है 1400 साल पहले से, 1450 साल पहले से, महाभारत तो 3000 साल पहले से उनके हिसाब से, तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि भाई